समझ में आवे। देखो कितना बड़ा ऐसा गुरु परमात्मा से बड़ा माना गया है। एक दौर से सब नचावे है या नहीं समझ में आवे। कोई को भेद क्या नहीं पावे। वो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की एक दौर से सब नचावे। कौन सी दौर है? मोह की दौर परमात्मा ने हर जीव के गले में बांध दी। एक दौर से सब नचावे है या नहीं समझ में आवे। कबों तो समझ में आती ईश्वर है और कबों भक्तों समझ में आती परमात्मा है नहीं। परमात्मा है नहीं। अगर परमात्मा होता तो नोएडा में मोहनिंदर बा के नौकर ने 100-200 बच्चा 10-10 साल के 5-5 साल के मार डाले। अगर परमात्मा था तो उनके ऊपर वो मकान टूट के क्यों नहीं गिरा? अगर ईश्वर था तो ध्यान दे क्यों ना हुए? दिल्ली कांड सुना? दामिनी नाम की लड़की 5 कमीने नेब की इज्जत के संग खेलो तो बस में आग क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं आग लगी? अगर ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। ये लोगों पंडाल में बैठे ईश्वर नहीं है। सिर्फ जाल फैला उसका। ईश्वर सिर्फ एक आइडिया है, ईश्वर नहीं है। क्या वास्तव में ईश्वर नहीं है? ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है तो दिन और रात कैसे होते हैं? अगर ईश्वर नहीं है तो जो लोग मैया के पेट में बच्चा नहीं आता, बाकी स्तनों में दूध नहीं आता। बच्चा पेट में आया और छाती में दूध आ गया। अगर ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में भोजन कौन देता है? अगर परमात्मा नहीं है तो आसमान में बिजली कौन चमकाता है? ईश्वर। लोगों है, ईश्वर है। एक दूर से सबे नचावे है या नहीं समझ में न आवे। कोई भेद तो ज्ञान नहीं पावे। जो खेले संग सहेले में जिसकी आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा में समा गई, वो जानता है। लोगों सब नहीं जानते। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा में समा गई, वो जानता है। और ये बताता कि परमात्मा जो है, जिस आत्मा ने परमात्मा को अपना प्रिय बना लिया, उसका तो कल्याण ही होगा। और जिसने आत्मा रूपी दुल्हन ने भगवान रूपी दूल्हा को नहीं अपना पाया, तो वे तो धोखे में चली गई आत्मा। जो भगवान को छोड़ करके भूतन की पूजा में लगी है, भूत प्रेत पूज रही है आत्मा, उन्हीं का खेल बिगड़ जाता है। ध्यान रखना, कबीर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। कबीर ने है तो ऐसी तुम चौंक जाओ जगह स्वामी जी ये का कह रहे तुम। अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो जागो झटपट लखे तो खटपट सब मिट जाए। क्या लिखी तुलसीदास ने? कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी।
दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी। वैसे एक बात बताएं, कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कविता से लोग PhD करते हैं। कैसे बनी, अरे कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी। आगे के बोल। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। अब समझो, ज्ञानी समझ पाएगा, मूर्ख नहीं। मूर्ख तो हमें मूर्ख बताएगा कि ये महात्मा क्या कह रहे हो। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। कैसे मनी, कैसे मनी, दूल्हा के बिना स्वागत कैसे मनी, दूल्हा के बिना स्वागत कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी। कहत कबीर, कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, ज्ञान विवेक, ज्ञान विवेक कारी ठंडी। दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिना दुल्हन कैसे बनी। मेरे भक्तों कहने लगे, अब भी मेरी बात मान जा बल। बल कहने लगे, महाराज चाहे जो विश्व के बिहारी हों, चाहे विश्व के भिखारी हों, चाहे जाल में डालवे को आए हैं या जाल में छोटे को आए, कैसे भी कुछ भी हैं, बिच्छू के या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके इन्हें नहीं बदलेंगे। आज तो जो मेरे मेहमान हैं, शुक्राचार्य समझ गए, या राजा को अंधो पंजे खाई में खेचे ले जाए रहो, जा धन के मद में आंगो पीछो ना दिखाए रहो, ये सब मटिया मैट बना देगा और गुरु के नाते जो हमें कलंक लगा देगा। ध्यान रखना लोग, गुरु अभय लोग का नाता है, चेले को राह बताता है, और जिस चेला का गुरु रूठ गया वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जिस चेले का गुरु रूठ जाए फिर उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है। चेला अपने मद में आकर मनमाने पाप कमाता है, उन पापों का भार सभी गुरु के सिर पे आता है। याद रखना लोगों, गुरु बनना कोई सहज नहीं है। बामन भगवान कहने लगे, गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प नहीं छूटेगा। सोई भक्त महलों में गए, राजा बोलो तांबे को पात्र लाया टोटी वालो, पानी भर कर जो बामे पानी भरो, शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना के एक टोटी में अपने चेला के नाश नहीं चाहते, जो पानी डाला पानी निकला ही नहीं। बामन भगवान बोले पानी कैसा नहीं निकल रहा। राजा कहने लगे तू पात्र तो अब साफ कर जाम जन का हुई हो। भगवान कहने लगे चुना होगा जब गुरु जी फिट हुई है, जरा पात्र हमें लाओ। पात्र लिया और को सकी नोक चलाकर गुरु का चच फूट गया। भाइयों, गुरु निकल के भाग गए, संकल्प छूट गया, कहने लगे नाप लो। सोए विश्व आकार में लीलाधर प्रकट हो गए, भूलोक का पता नहीं लगा, आसमान अदृश्य हो गया। भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया।
उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले और 3 कदम की गिनती में हो तीनों लोग। राजा बल के सर्वांग पसीना छूट गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, कहने लगे आप। भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, ले चुका हूं दान में 3 कदम, बस याद हो कदम और दे दो। आधा कदम बाकी है, बोल। राजा बल कहने लगे महाराज आप हमारी पीठ और नाप ले, तुम्हारी पीठ नापने से खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोले हमारी दुल्हन की पीठ और नाप ले। भगवान बोले वाह भाई वाह, ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवाई? क्या तेरी औरत अपनी पीठ नापा देगी? कहने लगे महाराज पतिव्रता है, ठीक है जा अपनी दुल्हन को लिबा के ला। राजा बल चले। राजा बल की दुल्हन का क्या नाम है? विंध्याबली। जो विंध्याबली ने अपने प्रिया को आता हुआ देखा, आहा कितना प्यार करती है अपने साजन को। आवत देखे पिया मंगन बहुया, खुशी बई भारी, गे हाथ कंठ को ले गए प्राण भैया प्यार। तुम पे पड़ गई सैया दी जो हमें बता। आज पलंग नवा दिया, बिठा लिया, चेहरा देखकर घबरा गई और कहने लगी महाराज जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, आज क्या हो गया आपको? जल्दी बता वरना मैं मर जाऊंगा। राजा ने अपनी गोरी की कलाई हाथ में लेकर के कहा हे प्राण प्यारी, बामन अंगुल का रूप धर के भगवान दरवाजे पर आ गए। तेरे बाचा भरवाया। गुरुजी ने बहुत मना किया लेकिन मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी। उन्होंने बदन इतना विराट बढ़ा लिया कि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी है। हम अपनी पीठ नपेवे को तैयार हैं, तुम अपनी पीठ नपा दोगी? जे सामने बैठे हैं जे होती तो का कहते हमें मैके में करे आओ और तुम झारखंड को जाओ आज की। और तुमने देखा भी है लोगों, पहले की माता जो थी मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग पूरी, और अब नेक किनारे से सिंदूर डाल लेती हैं और कहती हैं हो समरो न किनारो भाव इधर हो। नेक किनारे से सिंदूर डाल लेती और कहती हो समरो न किनारो भाव इधर हो। जब राजा ने कही गोरी तुम अपनी पीठ नपा दोगी, तो क्या बोली? देखो औरत हो तो ऐसी हो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो।
मिल गई वो किस्मत वाला। इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाए दीजो, पीठी को ना पनो कहा बात लगनी में नाथ जलाए दीजो। मोह द्वार ले चल जल्दी से मेरे भोले सैया, प्रभु के बोल सब खोल पीठ न पाऊंगी द्वारे पे मेरे सैया, भेद सब खोल द्वारे से मेरे भोले और भगवान को बताऊंगी भक्तों को ऐसे सताते हो। उंगली पकड़ ले, दरवाजे पे पहुंची, भगवान बोले ये तुम्हारी पत्नी? हाँ महाराज। बहुत देर कर दी, लेटो जल्दी। राजा बोले पेट के बल लेट गए, रानी लेटी हो खड़ी हो गई। राजा बोले क्या बात है गोरी, अगर लेटने को दिल नहीं चाहता तो घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। कान लगी मैं लेट तो जाऊंगी, प्रभु तो हमें दो बातें कर लेंगे, कर ले। देखो भक्तों, लड़की की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के सामने पहुंची और बोली प्रभु हमें एक बात बता। भगवान बोले पूछो। धन बड़ा होता कि धनी? भगवान बोले धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता। अच्छा, धन और धनी में मालिक नौकर जैसा रिश्ता, तो महाराज कौन मालिक है कौन नौकर है? भगवान बोले धन नौकर है, धनी मालिक है। धनी मालिक है। रानी बोली बोल तो आपका खाता पूरा हो गया। कैसे? रानी बोली बस महाराज निश्चय मुक्ति ऋणी होगा। धनी हो ललाट देश बड़ी कठिन है, जगरपन घटकी बहुत कठिन है, जगरपन घटकी बहुत कठिन है, जगरपन घटकी बहुत कठिन है, जगरपन घटकी कैसे भले कैसे भले गुना से मुक्ति बहुत बात की बात में बातें काम कर गई। भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। कहने लगे धन्य हो, वरदान मांग लो। रानी बोली हमें कछुना चाहिए, बे कछुने तो ले ले। राजा से कहा वरदान मांगो। राजा बल खान लगे मोर कछुना चाहिए, बे कछुने तो ले ले। अब भगवान रानी के सामने बोले वरदान मांगो देवी, वरदान मांगो। रानी बोली मोर कछुना चाहिए, बे कछुने तो ले ले। अब तो भगवान को फुटबॉल बनाए लो। राजा बल कहने लगे हे प्राण प्यारी, प्रभु को परेशान न करो, कुछ मांग लो। रानी बोली पिया नहीं मेरे प्रिया की पीठ न पाई ने, बहुत बचाओ दंगा है कि न से मांगो मेरे सैया सब
महाराज जाने खुद आपके सामने झोली फैलाई जा पे मैं क्या मांगू। राजा बल कहने लगे प्रभु बुरो न मानियो, ये मोह की तो खरी है, पेट के साथ तुम वरदान मांग लो। राजा बल कहने लगे महाराज हम जिधर नजर उठा के देखें आप हमें खड़े मिले, भगवान बोले हैं मस्तु ऐसा ही होगा। राजा बल ने 56 दरवाजा रहा है महल में, पहले दरबार ने फेंकी भगवान भाग्य पहले दरवाजे पर, और दूसरा तीसरा चौथा 8वां 10वां भजन लगे। वो एक ही जगह खड़ो भाई मतलब पीतम्बर गिरियो भगवान उठाए ना पाओ। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, नारद जी ने मैया लक्ष्मी को बताया कि तुम यहाँ आराम कर रही है और बे तुम्हारी तो बामन के चक्कर में पड़ गए, जाओ जल्दी। मैया लक्ष्मी आई और बोली हे भैया बल से कहा मेरे प्रिया काय परेशान कर रहा हूँ। सो राजा बल ने एक दरबार में निगाह रोक दी। भगवान खड़े हुए के हाँपन लगे, मैया लक्ष्मी पसीना पहुँचने लगी, कान लगी कहने लगा मैं दो सम किसे करें बदनाम और परखे तो पाए हमने अपने खोटे दाम, का जरूरत थी आपको बतू सता भी पाए। तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको। इनके पीछे सुनो लक्ष्मी मिल पे कुंठ सरायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मोको। गजनी पुकारो में तो नंगे पैरों धायो रे, गजनी पुकारो में तो नंगे पैर धायो रे, गिरहा